गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ आपके सिलेबस में 5 योगिक आसन दे रखे हैं जिनके प्रोसीजर के बारे में मैं साथ ही साथ उनके कंट्राडिक्शन और उनके बेनिफिट के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताऊँ। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपरटेंशन की या हाई ब्लड प्रेशर की। तो आप सभी जानते हैं जो नॉर्मल रेंज होती है ब्लड प्रेशर की वो होती है 120 और 80 mmHg। mmHg की फुल फॉर्म होती है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। मिलीमीटर ऑफ मरकरी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है ये यूनिट है प्रेशर की। और स्पेशली फॉर साइंस स्टूडेंट मैं बताना चाहूँगा 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी में 133.3224 एप्रॉक्स पास्कल्स होते हैं। अगर बात की जाए हमारी जो नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर है इसमें अगर इंक्रीमेंट आता है तो उसको हम इन नॉर्मल कंडीशन उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। वहीं बात की जाएगा डायबिटीज़ की। देखिए हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होती है पैनक्रियास, वहाँ से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो हमारे पैनक्रियास इंसुलिन को सीक्रेट करते हैं और वो ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मल डाउन कर देता है। अगर किसी इंडिविजुअल के बॉडी में इंसुलिन सीक्रेट हो रहा है लेकिन उसकी वर्किंग प्रॉपर नहीं है या इंसुलिन की फॉर्मेशन नहीं हो रही है तो वो पर्सन डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा है। देखिए स्टूडेंट, डायबिटीज़ 2 प्रकार की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ वो होती है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन हमारे पैनक्रियास नहीं करते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल की बॉडी में इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, वो आउट सोर्सेज से इंसुलिन को इंजेक्ट कर रहा है। जैसे कि आप लोगों ने देखा हो बहुत सारे लोग जिनको डायबिटीज़ होती है वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं बिफोर कंज्यूमिंग फूड, तो वो कंडीशन हमारी टाइप 1 डायबिटीज़ है। वहीं अगर इंसुलिन की फॉर्मेशन हो रही है लेकिन उसकी वर्किंग प्रॉपर नहीं है तो वो आती है टाइप 2 डायबिटीज़ में। उस कंडीशन में एक इंडिविजुअल मेडिकेशन के थ्रू यानी कि मेडिसिन के थ्रू अपने डायबिटीज़ को क्योर या कंट्रोल कर सकता है। एक चीज़ और स्टूडेंट, पैनक्रियास जो हैं वो एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन दोनों ही तरीके का ग्लैंड है, डक्टलेस और डक्टलेस या विदाउट डक्ट प्लस विद डक्ट। अब बात की जाए यौगिक आसन की तो आपके सिलेबस में जो यौगिक आसन है वो हैं पद्मासन, सुखासन, ताड़ासन, वृक्षासन और शशांक आसन। ये 5 आसन, इनके डिटेल प्रोसीजर की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ताड़ासन की। स्टूडेंट, ताड़ासन को समझने से पहले आप इस पिक को अच्छे से देखें। ताड़ासन को करने के लिए सबसे पहले हमें अटेंशन की पोजीशन में खड़ा होना पड़ेगा। अटेंशन की पोजीशन में खड़े होने के बाद आप अपने दोनों पैरों को बराबर रखें। देन आफ्टर रेज योर बोथ हैंड अप टू द लेवल ऑफ योर शोल्डर। आपको अपने दोनों हाथ अपने शोल्डर के लेवल तक लेके आने हैं, एकदम स्ट्रेट। देन आफ्टर जॉइन योर बोथ हैंड लाइक दिस। फिंगर क्रॉस करने के बाद हम इनको रिवर्स करेंगे और सांस को अंदर यानी कि इनहेल करते हुए, ऑक्सीजन का कंजप्शन करते हुए अपने दोनों हाथों को रेज करेंगे अप टू हॉरिजॉन्टल पोजीशन।
लाइक दिस. देन आफ्टर हम जो अपना बैलेंस है वो अपने टोस की तरफ शिफ्ट करेंगे और इस पोजीशन में हमें रहना है 15 से 20 मिनट. आफ्टर स्पेंडिंग 15 टू 20 सेकेंड, जो ट्रेनी है या द पर्सन हु इज़ परफॉर्मिंग दैट योगिक आसन, वो रिवर्स ऑर्डर में आएगा स्लोली. जिस ऑर्डर में हम गए थे उसके रिवर्स ऑर्डर में हमें वापस आना है स्लोली. जब हम इस पोजीशन को होल्ड करेंगे तो हमारी जो ब्रीथिंग रहेगी वो एकदम नॉर्मल रहेगी. अब बात की जाती है इसके बेनिफिट की, तो आपके शोल्डर के लिए, आपके लेग के लिए या लेग मसल्स के लिए, शोल्डर मसल्स के लिए और हाइट को इंक्रीज करने के लिए ये आसन काफ़ी बेनिफिशियल. वही बात की जाए कंट्राडिक्शन की, द पर्सन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम, द पर्सन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम knee pain, and the person who is suffering from any ankle or toe injury या foot injury should not perform this asana. वो लोग ये आसन नहीं करेंगे. अब बात करते हैं हम हमारे दूसरे आसन की, जो है पद्मासन. पद्मासन को लोटस पोज भी कहते हैं. सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखें. इस पिक्चर को अपने एक बार मेमोराइज कर लें तो ये प्रोसीजर आपके लिए आसान होता है. अब बात की जाए पद्मासन की, तो सबसे पहले जो ट्रेनी है वो हमारे नॉर्मल सिटिंग कंडीशन में बैठे विद इरेक्टेड बैक, यानी कि अपने बैक को सीधा रखना है. देन ही और शी शुड लिफ्ट हिज लेफ्ट फुट. वो अपने लेफ्ट फुट को रेज करेगा और विद द हेल्प ऑफ हैंड प्लेस करेगा ओवर राइट थाई, अपनी राइट थाई के ऊपर प्लेस करेगा. देन आफ्टर ही और शी रिपीट द सेम प्रोसीजर विद राइट लेग, और वो अपने राइट लेग को लिफ्ट करने के बाद अपनी लेफ्ट थाई के ऊपर प्लेस कर देगा. देन वो अपने हाथों को इस मुद्रा में लेके आएगा. इस मुद्रा को हम कहते हैं ज्ञान मुद्रा. ज्ञान मुद्रा के लिए हम अपने थंब को, जो क्लोजेस्ट फिंगर टू थंब होती है, उससे टच कराते हैं इस तरीके से, और इस पोजीशन में आपको विद इरेक्टेड बैक बैठना है. इस आसन को परफॉर्म करने के लिए एक इंडिविजुअल अपनी आइज को, इसको मेडिटेटिव आसन भी कहते हैं, आप अपनी आइज ओपन भी रख सकते हैं. और पद्मासन करते टाइम एक इंडिविजुअल अपनी आइज को ओपन और क्लोज रख सकता है. अब हम बात करते हैं सुख आसन की. सबसे पहले आप सुखासन की फोटो देख लें. फोटो में आपने देखा कि पद्मासन और सुखासन में काफ़ी सारी सिमिलरिटी है. आपने बिल्कुल सही समझा. देखिए, पद्मासन परफॉर्म करते टाइम हम जो अपने लेग से उनको लेफ्ट थाई और राइट थाई के अब प्लेस कर रहे थे, सुखासन को परफॉर्म करते टाइम हम इसको बिलो द थाई प्लेस करेंगे, जो नॉर्मल हमारी सिटिंग पोजीशन होती है. स्पेशली वाइल वी कंज्यूम फूड, जब हम खाना खाते हैं उस टाइम जो बैठने का प्रोसीजर होता है वो सुखासन. देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि जो आसन है उसको परफॉर्म करने के लिए हमारा बॉडी पोस्चर स्टेशनरी पोजीशन में होना चाहिए, एज वेल एज हमारा जो माइंड है वो मेडिटेटेड होना चाहिए, यानी कि एक जगह फोकस. अब हम बात करते हैं हमारे चौथे आसन, यानी कि वृक्ष आसन की. वृक्ष जैसे कि आप सभी जानते हैं ट्री, तो उसको समझने से पहले आप एक बार उसका पिक देख लें. जैसा कि आपने देखा कि
हमने जो पद्मासन लगाया था, सॉरी, हमने जो ताड़ासन लगाया था, ताड़ासन में हम दोनों पैरों पे खड़े हुए थे। जब हम वृक्षासन करते हैं तब हम सबसे पहले अटेंशन की पोजीशन में खड़े होंगे। अटेंशन की पोजीशन में खड़े होने के बाद हम अपने राइट लेग पे अपना वेट शिफ्ट करेंगे और अपने लेफ्ट लेग को रेज करते हुए हमारी जो राइट थाई है उसके पास प्लेस कर देंगे। देन आफ्टर वी स्लोली रेज अवर बोथ हैंड, हम अपने दोनों हाथों को स्लोली रेज करते हुए हॉरिजॉन्टली लेवल टू हेड लेके आएंगे और इस पोजीशन में हम 20 से 25 मिनट रुकेंगे। देन आफ्टर हम स्लोली ब्रॉड डाउन आएंगे और फिर इस प्रोसीजर को रिवर्स करेंगे, यानी कि अब हम लेफ्ट लेग पे अपना वेट शिफ्ट करने के बाद राइट लेग को लेफ्ट थाई के पास प्लेस करेंगे। ये हमारी बात हुई वृक्षासन की। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बेनिफिट और कंट्राडिक्शन के बारे में लास्ट में बताऊंगा। मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, कॉमन ट्रिक, जिससे आप बेनिफिट और कंट्राडिक्शन इजीली रिमेंबर कर सकें। अब बात करते हैं हम हमारे लास्ट आसन यानी कि शशकांक आसन की। शशक यानी कि खरगोश। तो पोस्चर ऑफ रैबिट, सबसे पहले आप शशकांक आसना का पिक देखें। देखिए शशक का मतलब होता है रैबिट, तो हम इसको रैबिट पोस्चर भी कहते हैं। जो रैबिट की पोस्चर होती है, सिटिंग पोस्चर, हमें उस पोजीशन तक जाना है। देखिए इस आसन को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले एक इंडिविजुअल सरफेस पे बैठेगा विथ बोथ लेग स्ट्रेट, अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ करते हुए। अब वो अपने राइट पैर को नी रीजन से फोल्ड करते हुए अपने लेफ्ट बटक के नीचे प्लेस करेगा और सेम वो राइट लेग को नी से फोल्ड करते हुए राइट बटक के नीचे प्लेस करेगा। अब आपका जो वेट है वो आपके एंकल्स पे शिफ्ट हो जाएगा। देन आफ्टर हम अपने दोनों हाथों को अपवर्ड रेज करेंगे इस तरीके से और देन स्लोली गोज टू डाउनवर्ड, इस तरीके से आएंगे और प्लेस योर फोरहेड ऑन फ्लोर और एल्बोज जो रहेंगी वो स्ट्रेट रहेंगी। हम इस पोजीशन में 20 से 25 सेकंड रहेंगे और फिर रिवर्स ऑर्डर में वापस आते हैं। ये था हमारा शशकांक आसन। अब हम बात करते हैं कंट्राडिक्शन को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए। देखिए कंट्राडिक्शन का मतलब होता है कि हु कांट या दोज इंडिविजुअल हु कांट परफॉर्म सच आसना। तो देखिए हम जिस बॉडी जॉइंट्स पे ज़्यादा लोड ले रहे हैं, अगर उस जगह के रिगार्डिंग कोई इंजरी है तो एक इंडिविजुअल इसको अवॉइड कीजिए। लाइक शशकांक आसन, अगर आपको स्टमक प्रॉब्लम है, ठीक है, आप ऑपरेट हो चुके हैं या कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो वो शशकांक आसन को परफॉर्म नहीं करेगी। वही बात की जाए जिसको नी प्रॉब्लम है वो भी इस आसन को परफॉर्म नहीं करेंगे। वृक्षासन कॉमन है, पद्मासन कॉमन है, शशकांक आसन कॉमन है, तो मैक्सिमम पर्सन इनको परफॉर्म कर सकते हैं। इनके कंट्राडिक्शन अगर बात की जाए बेनिफिट की, तो पद्मासन और सुखासन हमें काफ़ी रिलैक्स प्रोवाइड कराते हैं और इससे हमारे जो बैकबोन है या स्पाइनल कॉर्ड है या वर्टिब्रास जो हैं वो एकदम स्ट्रेट रहती है और हमारे नर्व सेल्स जो रहते हैं वो एक्टिव रहते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमारी सेकंड यूनिट योगा एंड लाइफस्टाइल ख़त्म होती है और हम नेक्स्ट क्लास में हमारे थर्ड यूनिट की तरफ चलेंगे जो कि है फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल एक इम्पॉर्टेंट रोल लगता है
फिज़िकल एजुकेशन में। स्टूडेंट, मैंने जब क्लास स्टार्ट किया था तो मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, और वो था हमारे एग्जामिनेशन का प्रोसीजर के एग्ज़ाम किस तरीके का आता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या आते हैं पेपर में। तो मैं आपको बता दूं, आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कंटेंट करता है अब एज पर न्यू सिलेबस 34 क्वेश्चन को। 34 क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस ईयर अवार्ड स्कीम में चेंज आया था और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए हैं क्लास 11th और 12th स्टूडेंट के लिए सीबीएसई में। क्वेश्चन नंबर 1 to 20 जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है। इसमें 4 इंटरनल चॉइस होती हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से जो राइट ऑप्शन है आपको वो चूज़ करना है। फिर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 30 की, तो क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 कंटेंट करेगा 3 मार्क्स, और ये शॉर्ट आंसर टाइप होंगे, तो वर्ड लिमिट 80 to 100 वर्ड्स रहने वाली है। देखिए स्टूडेंट, इसमें 3 इंटरनल चॉइस रहती हैं, यानी कि वहीं अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 31 टू क्वेश्चन नंबर 34 की, तो ये कंटेंट करेंगे 5 मार्क्स और 5 मार्क्स पर क्वेश्चन, और इसके साथ 2 इंटरनल चॉइस होंगी, और ये लॉन्ग आंसर टाइप है जो वर्ड लिमिट 100 से लेकर 120 वर्ड्स तक वेरी कर सकती है। देखिए, वर्ड लिमिट फिजिकल एजुकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। और हमें जो मोन फोकस करना है वो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप पे करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए। बाय स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।